अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैंने उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद स्टार्ट की थी, उनको 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला था हिस्सा सर्फ और दूसरा था हिस्सा नह। और मैंने हिस्सा सर्फ का ही वीडियो बनाया था और वो भी अनकम्प्लीट था, जिसको मैं आज कंप्लीट करने आई हूँ। और हिस्सा सर्फ में जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने वहाँ पे लफ्ज़ किसे कहते हैं, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं और मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं, सबके बारे में बता चुकी हूँ। जो भी गाइज मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, ताकि ये अगला वीडियो उसको आसानी से समझ में आ सके। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताई थी, बनावट के एतबार से और माना के एतबार से। बनावट के एतबार से क्या होता है, अल्फाज की 2 किस्में हैं। अल्फाज की कितनी किस्में, 2 किस्में हैं बनावट के एतबार से। और माना के एतबार से मैंने बताई थी कि 3 किस्में हैं। तो एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, बनावट के एतबार से कितने हैं और माना के एतबार से कितने हैं। तो बनावट के एतबार से 2 किस्में हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दी हूँ। बस ऐसे ही समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ। मुफरद अल्फाज, वाहिद सिंगल, और मुरक्कब अल्फाज यानी कि जो सिंगल ना हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं। वाहिद बा माना के मतलब जो मानादार हो। बा माना लफ्ज़ को मुफरद अल्फाज या कलमा कहते हैं। जैसे अकल, दौलत, इज़्ज़त, ये सब क्या है, लफ्ज़ है और जिसका कुछ ना कुछ माना है। जैसे अकलमंद आदमी को हम अकल वाले लोग बोलते हैं। अकल का भी एक अपना मतलब है। दौलत मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है उसे हम दौलतमंद, दौलत बोलते हैं। तो दौलत का भी कुछ माना है, इज़्ज़त का भी कुछ माना है। तो मतलब जिसका कुछ माना हो वो मुफरद अल्फाज कहलाता है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि वो क्या हो, सिंगल हो। मुरक्कब में बिल्कुल इसका अपोजिट है, सिंगल नहीं होनी चाहिए लेकिन मानादार होनी चाहिए। बामाना लफ्ज़ ये भी होनी चाहिए लेकिन सिंगल नहीं होनी चाहिए, डबल ट्रिपल होनी चाहिए। जैसे कि अकल, अकल से अकलमंद, एक अकल हुआ दूसरा मंद, मतलब 2 यहाँ पे ऐड हुआ तब अकलमंद बना। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या बोलेंगे, कलाम बोलेंगे। मतलब लफ्ज़ के मजमुआ को हम क्या बोलेंगे, कलाम बोलेंगे। मजमुआ मीन्स समूह, एक से ज़्यादा, है ना। दौलत, दौलत क्या, दौलत से दौलतमंद, एक दौलत और दूसरा मंद, मतलब 2 हुआ ना, ऐड हुआ यहाँ पे, तो 2 ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, दौलतमंद, जिसको हम कलाम बोलेंगे। अगर सिर्फ दौलत की बात करें तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया था दौलत, ये सिंगल है तो ये किसमें, मुफरद अल्फाज में आ जाएंगे। फिर इज़्ज़त, इज़्ज़त से इज़्ज़तदार, एक इज़्ज़त और दूसरा दार, इज़्ज़तदार, मतलब ये क्या हुआ, लफ्ज़ का मजमुआ हुआ, एक से ज़्यादा लफ्ज़ है यहाँ पे और इसका माना भी है। तो जिसका माना भी हो और एक से ज़्यादा हो, लफ्ज़ों का मजमुआ हो, वो मुरक्कब अल्फाज कहलाएगा। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मैं ये अपने वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज जो पढ़ाना है वो ये पढ़ाना है, माना के एतबार से अल्फाज की कितनी किस्में हैं। ये मैंने यहाँ पे बताई थी, ये क्या बोलते हैं, बनावट के एतबार से, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। माना के एतबार से, माना के एतबार से कितनी किस्में, 3 किस्में। उससे पहले मैं ये बता दूं, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट है कि आप सिर्फ 12th वालों के लिए वीडियो बनाते हैं, मतलब हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, होम साइंस से हो और क्या बोलते हैं उर्दू से हो। तो मैंने उर्दू की बात बोलूँ तो ये ग्रामर क्या होता है, किसी भी क्लास वाले का अलग नहीं होता है। ये बेसिक से स्टार्ट में करती हूँ, ये कोई भी पढ़ सकता है, 9th 10th 12th इंटर बी, ये सारे के सारे क्लास वाले पढ़ सकते हैं इनको। ग्रामर ऐसा नहीं कि 9th का अलग होता है, 10th का अलग होता है, मतलब 12th का अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए ग्रामर एक ही होता है। तो ये वीडियो 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, 9th की भी देख सकते हैं, 12th की भी देख सकते हैं, बीए की भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। माना के एतबार से अल्फाज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 लफ्ज़ हकीकी, नंबर 2 लफ्ज़ मिजाजी और नंबर 3 लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मिजाजी और लफ्ज़ इस्तिलाही, माना के एतबार से यही तीनों हैं और एक एक को डिफ़ाइन करते चलिए। लफ्ज़ हकीकी क्या होता है, वह लफ्ज़ जो अपने माना के लिए वज़ा किया गया हो। मतलब अल्फाज, वैसे अल्फाज या वैसे लफ्ज़ जो अपने रियल माना के लिए बोला जाए, रियल माना के लिए। जैसे कि शेर, तो शेर हम किसको बोलते हैं, एक जंगली जानवर का नाम है शेर, ये एक दरिंदा जानवर का नाम है शेर। तो हम शेर किसके रियल माना है, एक दरिंदा जानवर के लिए, तो इसका अपना एक रियल माना हुआ ना। उसी तरह है फेल, फेल का हम लोग क्या कहते हैं, फेल मतलब काम के लिए, फेल का मतलब ही होता है काम, तो मतलब इसका रियल माना हुआ काम। तो मतलब वैसे अल्फाज जिसका रियल माना हो और वो अपने रियल माना के लिए ही आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाए, उसे लफ्ज़ हकीकी बोलेंगे। हकीकी मतलब ये होता है हकीकत, रियल। उसके बाद है लफ्ज़ मिजाजी। लफ्ज़ मिजाजी में क्या करना है, वह लफ्ज़ है जो अपने माना में ना बोला जाए, जिसके लिए वह बनाया गया हो। मतलब ये वह लफ्ज़ है जो इसका अपना जो रियल माना होता है उसमें वह नहीं बोला जाता है।
मतलब इसका जो इस्तेमाल हम मिजाजी तौर पे करते हैं, अपने मिजाज के हिसाब से करते हैं। जैसे ना बोला जाए, वह लफ्ज़ जो अपने उस माना में ना बोला जाए जिसके लिए वह बनाया गया हो, बल्कि वस्फ़ी माना में बोला जाए। एज़ फॉर शेर, है ना, मैंने यहाँ पे भी शेर का ऑप्शन दिया था। तो शेर का रियल माना था, तो वो रियल है कि शेर एक जंगली जानवर का नाम है। फेल का एक रियल माना कि फेल काम के लिए हम फेल का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने भी यहाँ पे भी मैं शेर का इस्तेमाल की हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दी हूँ। तो यहाँ पे शेर का इस्तेमाल हम किसके लिए किए हैं? किसी बहादुर इंसान के लिए। मतलब किसी भी इंसान जो कोई तेज़ तर्रार रहता है, बहादुर रहता है, तो उसके लिए हमारा एक इमेजिनेशन हो जाता है, मिजाज बन जाता है कि ये इंसान किस टाइप का है, तो उसके लिए हम उसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वह लफ्ज़ जो अपने उस माना में ना बोला जाए, जो वो रियल माना होता है, जो वह उस माना के लिए नहीं बोला जाता, जो उस अपना रियल माना होता है उसमें वो बिल्कुल नहीं बोला जाता, बल्कि माना से हट के इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे शेर, हम शेर किसको बोलते हैं? एक बहादुर इंसान को बोलते हैं। जो ज़्यादा चालाकी करता है उसके लिए हम लोमड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत ऐसे वर्ड है, बहुत ऐसे लफ्ज़ है जिनका इस्तेमाल हम उस माना में नहीं करते हैं जिस माना के लिए वो बनाया जाता हो। चलिए आगे का देखते हैं। लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ इस्तिलाही क्या है? वह अल्फाज जो अपने असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो। मतलब इसमें इन दोनों में इसमें क्या था? इसमें यह था कि वो अपने असल माना के लिए बोला जाता था, रियल जो होता था वो अपने रियल माना में बोला जाता था। लफ्ज़ मिजाजी में क्या होता है कि वो अपने रियल माना से हट करके वस्फ़ी माना में बोला जाता है, मिजाजी तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे शेर, किसी बहादुर आदमी को हम बोलते हैं ना शेर है ये। उसी तरह लफ्ज़ इस्तिलाही के बारे में अगर हम बात करें तो लफ्ज़ इस्तिलाही वह अल्फाज जो अपने असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो, मतलब वो अपने रियल माना से बिल्कुल हट जाता है। जैसे सलात, सलात के माना दुआ के होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुआ को हम लोग सलात भी बोलते हैं। मगर इस्लाही माना में देखा जाए तो सलात के माना क़याम भी होते हैं, रुकू भी होते हैं, सुजूद भी होते हैं और कूद भी होते हैं। तो मतलब क्या, वही अपने माना से बिल्कुल हट गया। हम लोग जैसा जानते हैं कि सलात के माना क्या होते हैं? दुआ के होते हैं, तो हम लोग हमेशा इसको सलात को दुआ के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लफ्ज़ इस्तिलाही में बहुत ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका इस्तेमाल हम उनके रियल माना से बिल्कुल हटा कर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सलात के माना दुआ के होते हैं, मगर इस्लाही माना में इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं तो क़याम, रुकू, सुजूद और कूद के लिए भी करते हैं। तो मतलब क्या, वही से अपने माना से बिल्कुल हट गया, बिल्कुल अलग हो गया। माना कुछ और है और इसका दूसरा माना भी कुछ और है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, जो अपने रियल माना के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो रियल माना के लिए इस्तेमाल किया जाए वो लफ्ज़ हकीकी, रियल, हकीकत। उसके बाद लफ्ज़ मिजाजी, जिसको हम मिजाजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसी भी इंसान को देखते हैं उसका एक इमेजिनेशन करते हैं, ये बहुत तेज़ है, तर्रार है। बहादुर के लिए हम शेर का इस्तेमाल करते हैं, चालाक के लिए हम लोमड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो अपने रियल माना के लिए जो माना इसका होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरे माना में, वस्फ़ी माना में, मिजाजी तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और लफ्ज़ इस्तिलाही वह अल्फाज जो अपने असल माना से हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है ये, बल्कि इसको दूसरे माना में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सलात दुआ के होते हैं, मगर सलात का इस्तेमाल हम कभी कभी क़याम में करते हैं, रुकू में करते हैं, सुजूद में करते हैं, कूद में करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप ही के अकॉर्डिंग बनाऊँ। और इससे आगे जो अब पढ़ाई होगी वो भी उर्दू ग्रामर से ही होगी, क्योंकि अभी भी ये जो है हिस्सा सर्फ ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक मैं समझाऊंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।